कृष्णा। तो बहुत बार लोगों का यह प्रश्न होता है कि हमें अपना कार्य किस प्रकार करना चाहिए, हम कैसे कार्य करें। हम हर व्यक्ति तो अपना कार्य कर रहा है अपने तरीके से, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहा है। उसको कहीं ना कहीं तनाव ही मिल रहा है, जीवन में संघर्ष ही मिल रहा है उसको, तो वो प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है। तो क्या कारण है इसका? तो भगवान उसको भगवत गीता के 8वें अध्याय के जो है 7वें श्लोक में बताते हैं कि हमें किस प्रकार से जो है कार्य करना चाहिए। तो कार्य करने के लिए भगवान कह रहे हैं आपको, आप जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, उसको पूरी तरह से कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए वो जान लीजिए। तो भगवान 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मयि एव संशय। भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, आप हर समय मेरा चिंतन करो। और क्या करो? चिंतन करते हुए युद्ध करो। अर्जुन को ये नहीं कह रहे केवल आप मेरा चिंतन करो और बैठे रहो शांति से। भगवान हमको निठल्ला नहीं बना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आपका जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है वो आप करो, लेकिन कैसे करो? उसके पीछे कारण है कि आप चिंतन मेरा करो, मेडिटेट अपॉन मी, मेरे ऊपर ध्यान करो। और ध्यान कैसे करेंगे? इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब हम अभ्यास करते हैं तभी हम जाकर पूर्ण हो सकते हैं। तो हमको रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है। और फिर क्या करना है? जब हम भगवान का ध्यान करते रहेंगे, भगवान को ध्यान कैसे किया जाता है? तो कहा जाता है कि भगवान को सबसे पहले हमको उनके चरणारविंद, उनके चरण जो कमल है उनका ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले उनके चरणों का ध्यान किया जाता है। फिर धीरे धीरे उनके जो पीतांबर, जो उन्होंने धोती पहना हुआ है, उस वस्त्र का ध्यान किया जाता है। फिर धीरे धीरे उनके कमर के ऊपर जो पट्टा लगाया हुआ है, कमरबंद जो उन्होंने पहना हुआ है, उसके ऊपर ध्यान किया जाता है। फिर धीरे धीरे उनके नाभि कमल के ऊपर हम ध्यान करते हैं। फिर धीरे धीरे उनके वक्षस्थल तक हम जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनके मुखार बिंदु तक हम जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनके भ्रुकुटी, उनके आंख पर जाते हैं। और इस प्रकार से उनके मुकुट तक हम जाते हैं, उनके सिर पर जाते हैं। इस प्रकार से हम ध्यान जब करते हैं भगवान का, तो हम निश्चित रूप से 24 घंटा भगवान का ध्यान कर सकते हैं। इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन इसके लिए हम जब प्रैक्टिस करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे, तो ही यह संभव हो पाएगा। और जब हम भगवान का ध्यान करते हुए हम कोई कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा? हमारी बुद्धि भी भगवान में लगेगी। और इस प्रकार से क्या होगा? हमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से अर्जुन भी युद्ध करते करते भगवान का स्मरण कर रहे थे, यानी स्मरण करते करते भगवान का युद्ध कर रहे थे। पहला कार्य क्या कर रहे थे? भगवान का स्मरण कर रहे थे और बाद में युद्ध कर रहे थे। तो हमारा सारा कार्य जो है अच्छा हो जाएगा। तो हमको एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जब भी हम सुबह अपने कार्य को प्रारंभ करने से पहले हमको क्या करना चाहिए? कम से कम भगवान का एक बार पूरी तरह से उनका ध्यान कर लेना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मैं आज का अपना कार्य शुरू करने जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका ध्यान करते हुए सभी कार्यों को पूर्ण रूप से कर पाऊँ। तो इस तरह से हमारा कार्य बहुत ही शुभ होगा और निश्चित रूप से हम उसमें सफलता या असफलता से किसी भी प्रकार से जो है डगमगाएंगे नहीं। हरे कृष्णा।